फोटोग्राफी हो गया कि सब मुखिया की हत्या हो रही। आज इसको 5 गोली मार दिया गया सिविल। बताइए। अशोक दुबे की हत्या सिवान में, मेरवा, 2 छोटे व्यवसायियों की हत्या और आज सुबह मुखिया की हत्या। ये चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी से, बेलसन पार्टी के सेक्रेटरी थे। आज इनको अपराधियों ने 5 गोली मार के हत्या की। पहले हम शुरू करते हैं कंप्लीट बिहार के प्रशासन की गुंडागर्दी। गुंडा और पुलिस में क्या फर्क, प्रशासन में क्या फर्क? छात्रों के साथ आतंकवादी से भी खतरनाक व्यवहार। पूरे बिहार के कॉलेजेस, हॉस्टल में और छात्रावास में आतंकियों की तरह पुलिस का हमला और बच्चों के साथ साथ पिता पर, परिवार पे डर का, भय का वातावरण। एक ऐसा डर का वातावरण हम जानना चाहते हैं कि हॉस्टल आवंटन के नाम पर कौन बाहरी कौन भीतरी, किसी भी छात्रावास और किसी भी कॉलेज हॉस्टल में किसी भी प्रशासन को तो क्या फर्क है बुलडोजर मुख्यमंत्री और बिहार की सत्ता में? एक बुलडोजर चला रही है और एक आतंक का माहौल तैयार कर रही। पूरा का पूरा बिहार में आप आवाज को दबाना चाहते हैं। ताकत के बदौलत, गुंडाई के बदौलत। ताकि कोई आंदोलन ना कर सके, ताकि सरकार के खिलाफ कोई बात ना कर सके। और इतना ही नहीं, जेल में भी बंद किए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, किसी पर 307 या कोई केस हो तो ठीक है, रास्ते पहले आप बच्चों को डरा रहे हैं। 100, 200, 300 पुलिस लेके आप जा रहे, लग रहा है कोई उग्रवादी और आतंकियों का सबसे बड़ा जखीरा मिल गया। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाए और जो पदाधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी के कहने पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। इनको अपराधी नहीं, भाजपा को सुरक्षा मिलेगी, इनको अपराधी। मैंने पहले कहा, पूरा बिहार अपराधी और माफियाओं के चंगुल में। अशोक दुबे की हत्या मेरवा में हो गई, एक कॉन्ट्रैक्टर की। 2 व्यवसायियों की हत्या मोतिहारी में।
आज सुबह सुबोध यादव जो बेलसम से चुनाव लड़े थे, जन अधिकार पार्टी से 3 बार मुखिया रह चुके, 4 बार, एक बार अभी पत्नी मुखिया थी, 2 बार खुद रहे, घर पर हमला करके 5 गोली से उन्हें मार दी। हालात अच्छे नहीं हैं। पूरे बिहार सरकार गंभीर चिंता में है ही नहीं। और ये जो विपक्ष है, मैं तो इतना कहूंगा कि पूरे भारत की छोटी पार्टियों के कारण आज हिंदुस्तान में बीजेपी का मनोबल बढ़ा। ये छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी को बेनिफिट दे, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे हिंदुस्तान में जो भी पार्टियां। ईडी और सीडी के डर से साइलेंट माल साइलेंट गाल के डर से पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के पास। इसीलिए बिहार के हित में कोई भी बात विपक्ष नहीं करती। नीतीश कुमार पहले से जदयू अग्निवीर अग्निपथ के खिलाफ बोल रही है, और ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार, अरे भारत सरकार पर जाके हमला बोलो ना, पैदल जाओ ना। पूरा बिहार का जनप्रतिनिधि असुरक्षित है, आम लोग असुरक्षित है। सिर्फ सुरक्षित बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, नेता, पदाधिकारी और पूंजीपति। इन माफिया, नेता, पदाधिकारी, पूंजीपति से ज्यादा कोई भी सुरक्षित इस प्रदेश में नहीं। आपके नेता की हत्या हो गई जी, मैं तो कह रहा हूं हत्या हो गई है। भैया आपको आश्चर्य होगा, ये चुनाव लड़े थे, मुखिया थे, समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गोली मार दी गई। बीजेपी जहां कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, बीजेपी के एमएलए एमपी नेताओं से लोग सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं। जिससे लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, जिस एमएलए एमपी और दल से उन्हें सीआरपीएफ कैटेगरी मिले, लेकिन जो निशाने पर है नक्सल के, नक्सल और लोकल गिरोह ने मिलकर के सुबोध यादव की हत्या कर दी। और ये जो रेड हो रहा है, इस रेड के पीछे सिर्फ एक कारण है कि अग्निवीर अग्निपथ आंदोलन को कुचलना। जितनी ताकत सरकार लगा ले अग्निपथ आंदोलन को, आज पूरे बिहार में सभी यूनिवर्सिटी आज तालाबंदी, टोटल कांग्रेस आज सत्याग्रह कर रही, जन अधिकार पार्टी लगातार पुतला दहन से लेकर के आज फिर आगे हम लोग गवर्नर हाउस, सरकार कंप्लीट रूप से अग्निपथ योजना, भारत की सेना पर हमला है। अग्निपथ योजना भारत की सेना पर हमला। अग्निपथ योजना 14 लाख सेना से 7 लाख सेना मात्र रखना, और असली मकसद है इसका, जो इन्होंने नारा दिया था 1 रैंक 1 पेंशन,
नो रैंक नो पेंशन। 14 लाख से 7 लाख। असुरक्षा की भावना से काम करने वाला, जिसको ना तो सेना का नाम मिलेगा और ना ही शहीद का, दोनों नहीं। ना वो इन्हें नौकरी मिलेगी ना पेंशन। जो सेना दुनिया के लिए, फौज हमारी जज्बात और मरने के नाम पर खौफ थी, वर्तमान सरकार ने गुजरात के कुछ चाइना में व्यापार में इक्विटी के कारण पूरे चाइना और पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे फौज पर साजिश के तहत अग्निवीर और अग्निपथ योजना लाई। इससे चीन, पाकिस्तान और अन्य कंट्री का मनोबल बढ़ेगा। और वो चाहती थी, भले ही मेरे पास अर्थ ना हो, हथियार में हम पीछे हो, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर मनोबल ऊंचा कर जज्बात के साथ लड़ने और मरने वाला फौज हमारे पास। लेकिन आज बड़ी साजिश के तहत उस मनोबल को कमजोर किया गया। यह फौज पे, सेना पे हमला है। भारत की भविष्य पर हमला है। भारत के युवाओं के रोजगार पे हमला है। इसको जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जितनी ताकत है सरकार के गुंडे, आतंकी ताकत जितना करना हो, उग्रवादी की तरह व्यवहार छात्रों का कर ले। ना हम झुकने वाले, ना हम रुकने वाले और ना हम थकने वाले। हम बढ़ चुके हैं मरने के लिए। जब तक अग्निपथ, अग्निवीर को भारत सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक जन अधिकार पार्टी क्रमबद्ध आंदोलन करती रहेगी। हम सरकार से मांग करते हैं, जिन बच्चों पर केस की गई है और उनके माता पिता को आप पकड़ रहे हैं, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हमें तो लगता है कि जो पूर्व भारत के जो जिनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में, बिपिन रावत, उन्होंने मांग किया था सेना की उम्र को बढ़ाने के लिए। हम जानना चाहेंगे अमित शाह जी से, क्या बाना सिंह जो परमवीर चक्र के सबसे बड़े सिपाही थे, उन्होंने कहा अग्निवीर गलत? 18 साल का परमवीर चक्र का यदुवीर यादव ने कहा ये गलत। आप कह रहे सही, जिसकी लाठी उसकी बाज। ताकत के बदौलत विचारों को मत दबाइए। लड़ाई हम सब की जारी होगी, रहेगी। मुख्यमंत्री जी, माफिया और अपराधियों से बिहार को बचाइए। इन पदाधिकारियों के निरंकुश आचरण से छात्रों को डराइए मत। आवाज बुलंद करने दीजिए। जो सुरक्षा की भावना दलितों, अल्पसंख्यकों, अत्यंत पिछड़ों में थी, वह भावना आज तक बनी रह गई। इसीलिए
हम लोगों ने निर्णय लिया है, आज पूरा यूनिवर्सिटी बंद है। मानव श्रृंखला के तहत गवर्नर हाउस घेरेंगे। हम लोग तब तक कदम बढ़ाते रहेंगे जब तक इस योजना को, इस कानून को वापस नहीं लिया जाए। अब जी बताइए, कांग्रेस जो अभी सत्याग्रह कर रही है, क्या लगता है उससे कुछ फायदा होने वाला है? क्योंकि कन्हैया कुमार के खिलाफ ही अभी देशद्रोही का नारा लगने लगा जहां वो सत्याग्रह कर रहे हैं पटना सिटी में। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग गोडसे को मानते हैं, जो लोग गांधी से मतलब नहीं रखते, जो इस भारत के शिव, नानक, राम, बुद्ध, कबीर, उनके प्रेम की वाणी से मतलब नहीं रखते, नबी हो या राम, रहीम हो या नानक, बुद्ध हो या शिव, सबने प्रेम का संदेश दिया। पूरी दुनिया इंसान की पूजा करती है और इंसानियत के लिए जीती है। हमारी कंट्री है जो सिर्फ भगवान के नाम पर इंसान को कत्लेआम और खून बहाना चाहती है। पूरी दुनिया स्किल के लिए जीती है, चाइना हो या रूस, जापान हो या इंग्लैंड, लंदन, स्किल के लिए जीती। कन्हैया सर कन्हैया क्या इश्यूज है? वो जेएनयू का छात्र है, कांग्रेस के तो जो मोदी कह दे वो सही। अमित शाह जी कल जो डीजी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी गुजरात में हो रही है वो सही। सैया भेल कोतवाल तो डर का है, ये प्लेस सुप्रीम कोर्ट में किसने किया? गुजरात की गवर्नमेंट नहीं की ना। हमारे दायर के खिलाफ उन्हीं ने चीजों को लाया। हमारी बिल्ली हम ही से भी हो। जब हम सही तरीके से चार्जशीट नहीं लाएंगे तो केस कोर्ट पप्पू यादव को नहीं देखेगी, कोर्ट देखेगी सीआरपीसी में ये क्या कह रही। ये जिस तरह सेना, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह खुद सीआरपीसी देखने लगे और डरवाने लगे कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर थाना, पुलिस, एसपी का क्या मतलब? फिर इस देश में कानून का क्या मतलब? इसीलिए जो आरोप है बिल्कुल गलत। कन्हैया कंप्लीट रूप से, चाहे कोई, क्या हुआ? पटेल भी, हार्दिक पटेल भारत विरोधी थे, क्लीन चिट। अजीत पवार जी भी घोटालेबाज थे, क्लीन चिट। यही लोग कहते थे घोटालेबाज, जबकि हम लोग नहीं मानते। जो बेईमान, शैतान, चोर, उचक्का बीजेपी में चला गया वो गंगा स्नान कर लिया, और जो नहीं गया वो सब के सब, चाहे किसान हो, उग्रवादी, एसएस मान जीता कल, आतंकवादी, खालिस्तानी। नोटबंदी में गाली दिया इन्होंने, लॉकडाउन में गाली दी इन्होंने। जो तरी पार थे देश में सबसे ज्यादा, जिनके प्रति रेस्पेक्ट ना हो, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंका कर। कह रहे हैं गोधरा के मामले पर हमको फंसाया गया था, नरेंद्र मोदी जो है वो इनोसेंट है इस मामले में। सर मुझे कुछ नहीं कहना। आज इशू है हमारा सेना पर हमला, 14 लाख से 7 लाख सेना को करने की साजिश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बचाने को मजबूत करने और उसके मनोबल को बढ़ाने की साजिश
लगातार फौज और सेना पर हमला, नौकरी पे हमला और उसके आड़ में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा जा रहा है। आतंकी व्यवहार करके पुलिसिया जुल्म, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा, समय देंगे तो हम सारी बातें। हत्या का दौर शुरू है, अभी हम शिवहर जा रहे हैं और वहां से लौटने के फिर आप लोग को बताएंगे। हिना साहब